हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। आपका 9th क्लास में मैथ में जो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही थी, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। तो जो आपकी 1.5 एक्सरसाइज थी वह कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 1.6 एक्सरसाइज। अब इसको सॉल्व करने से पहले जो आपके कुछ घातांक वाले रूल होते हैं जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, उन्हें आप समझ लीजिए। और आपकी बुक में भी ये रूल दिए हुए हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फर्स्ट रूल है, अगर a की पावर m गुणा a की पावर n हो बराबर, तो इसका जो रूल होता है, जो घात, अगर जो आप देखेंगे नीचे a है, इसे आधार कहा जाता है, दोनों का आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। a की पावर a को केवल a की बार लिखा जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रूल है कि a की पावर n और a उसी की पावर n हो, तो जो घात के ऊपर घात है इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, a की पावर m गुणा n हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड जो है आपका a की पावर n बटे a की पावर n है, तो दोनों का जो आधार है वह समान है और घातें जो है आपस में बटे में हैं, तो ये घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार अगर a की पावर 0 होगा तो उसका मान a होता है। a का अर्थ है कि कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है उसका मान 1 होगा। और फिफ्थ वाला है 1 बटे a की पावर n, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर माइनस का n। ये आपका रूल हैं सारे, जिनकी सहायता से जो हम अगली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन सारे ये नोटबुक में नोट किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की घात 1/2, सेकेंड है 32 की घात 1/5, थर्ड 125 की घात 1/3। तो 64 की घात 1/2, तो 64 जो है इसका आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार निकल के आएगा। अर्थात 6 बार आप 2 को लिखेंगे, तो 6 बार अगर 2 की लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो टोटल आपका 64 ही आएगा। बाकी 1/2 इसी प्रकार नोट है। 6 बार 2 लिखा हुआ है, इसे हम 2 की पावर 6 नोट कर सकते हैं। 1/2 भी आपका इसी प्रकार नोट है। अभी आपको एक रूल बताया था कि घात के ऊपर अगर घात होगी तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। 2 की पावर 6 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 की गुणा 1 के साथ होगी तो 3 ही आएगा। 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात इसका आंसर 8 होगा। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका 32 की घात 1/5 है, जिस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी प्रकार आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है 1/25 की घात 125 की घात 1/3, इसे आप नोट करेंगे अगर आप एलसीएम निकाल के तो 5 गुणा 5 गुणा 5 1/3। 5 3 बार है तो 5 की घात 3 और 1/3। घातों की आपस में गुणा होगी तो 5 और 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 5 की घात 1। एक को लिखो या ना लिखो, तो एक वाली जो घात है उसे छोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर केवल 5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड वाला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें ये घातों के रूप में दिया हुआ है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट आपका 9 की घात 3/2 दिया है, तो इसमें भी जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 9 की घात 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, अर्थात 3 की घात 2 और फिर घातों की आपस में गुणा की हुई है, तो 3 और गुणा 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 3 की घात 3, ये वाला 3, और 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड वाला है वो आपको होमवर्क से सॉल्व करना है। थर्ड वाला 16 की घात 3/4, 16 को हम नोट कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3/4 इसी प्रकार नोट रहेगा। 2 की घात 4, 3/4, आपस में गुणा हो जाएगी घातों की, तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का अर्थ है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही इसका आंसर है। इसके साथ इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल को ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो इनको हमने नोटबुक में नोट किया हुआ है और सॉल्व भी किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है आपका 2 की घात
2/3, 2 की घात 1/5। अब आप देखेंगे नीचे का आधार दोनों का समान है, तो फर्स्ट जो आपने रूल पढ़ा था, अगर आधार समान होता है, घातें अलग अलग होती हैं, तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 जुड़ जाएंगी। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 आएगा। 2 की गुणा 5 के साथ 2 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस 1 की गुणा 3 के साथ 2 की घात 5 दूनी 10, 3 एकम 3 बटे में 15 चल रहा है, 2 की घात जो हो जाएगा 10 और 3 13/15, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड वाला, 1/3 की घात 3 पूरे की होल पावर में 7 दी हुई घात, ये हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो घात 1 के ऊपर भी जाएगी, इसके ऊपर भी जाएगी, तो 1 की घात 7 और 3 की घात 3 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की घात 7 का मान 1 ही होगा, और 3 की घात जो 3 गुणा 7 है इसका मान हो जाएगा 3 7 21, 3 की घात 21। इस हम घात को ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात ये प्लस की माइनस में हो जाएगी, 3 की घात माइनस का 21, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 11 की घात 1/2 और बटे में 11 की घात 1/4 दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया था, अगर घातें आपकी बटे में हो तो उन्हें माइनस कर दिया जाता है, इसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, ये से होमवर्क से आपको सॉल्व करना है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, 7 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 8 की घात 1/2, तो इनकी घातें एक जैसी हैं, तो जो आपका नीचे का आधार है इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो 7 गुणा 8 की घात 1/2, 7 8 56, 56 की घात 1/2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ जो ये एक्सरसाइज आपकी 1.6 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।